सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021239494 पर। हुड्डा साहब ने भी डॉक्टर राम प्रकाश जी थे, उनको प्रतिनिधित्व दिया, पिछड़े वर्ग से थे। और भी बहुत से जो बैकवर्ड कमीशन बने, दूसरे बोर्ड बनाए, उसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया। तो ये सारी बातें अपने आप को एक खींचती है, हर इंसान को अपनी तरफ खींचती है। तो उनकी जो मंशा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो कार्यशैली है, वो हमारे समाज में हर वर्ग से के भले से जुड़ी हुई उनकी कार्यशैली है, उनकी सोच है। उनके परिवार का एक अपना इतिहास है। 3 पीढ़ियों में रोहतक में तैनाती मेरी रही है बतौर कमिश्नर, बतौर डीसी। तो जो इनके बुजुर्ग थे, पिताजी थे और दादाजी थे, उनका शिक्षण संस्थाओं को चालू करने में, उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो निश्चित तौर से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए और अपने परिवार का जो यहाँ इस इलाके में जो भूमिका रही है मेरे परिवार की, गरीब के दर्द में हिस्सेदारी होना, हर वर्ग में से मेल जोड़ रखना, उनकी मदद करना, तो उस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन में और इनकी प्रेरणा से, और हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, जो कि एक शराफत की एक मूर्ति है, जो मैं कोई ज़्यादा नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ, तो उनका सारा देखते हुए आज मैंने ये फैसला किया है। और हम इस जो भी ट्रैक है इस पे आगे बढ़ेंगे, बढ़ चढ़ करके अपना पूरा इसको जो बीड़ा उठाया है उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू। हमारे पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के उदयभान जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, अनिता जी, तो लहरी सिंह जी, और आज जो इन्होंने बताया हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे और बैकवर्ड क्लासेस के नेता, समाज का प्रतिनिधित्व करते रहे, जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, चंद्र प्रकाश जी, प्रदीप बेनीवाल जी, कुलबीर बेनीवाल जी, नरेश शैलवाल जी, वह सभी पत्रकार साथियों, छायाकार साथी। देखिए, जैसे बताया चंद्र प्रकाश जी ने, हमारे समय में बैकवर्ड क्लासेस के लिए और ओबीसी के लिए बहुत कार्य हुए, लेकिन ये मौजूदा सरकार 8 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया। रादर इन्होंने जो क्रीमी लेयर थी बैकवर्ड क्लास की, 8 लाख से घटाकर 6 लाख करने लग गया। हमारे साथ जैसे इन्होंने बताया, गजट पोस्ट पे क्लास 1 क्लास 2 में, गजट पोस्ट में 10 से हमने 15% रिजर्वेशन करी, और 10% जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो जैसे मतलब आपके प्रजापति हैं, सैन हैं, ये जो क्लासेस हैं उनके लिए की, और उनका बहुत लाभ है। और इसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस के जो थे, हमारे कल्याण निगम थे और हरिजन का, जो उसका हमने कर्जा माफ किया 1,450 करोड़। और इस सरकार ने कैपिंग कर रखी है, 40 करोड़ की गारंटी देते हैं। अब 40 करोड़ में किसका कितना कर्जा देंगे? ये कम से कम 100 करोड़ करना चाहिए था। कितनी महंगाई बढ़ रही है। हमने तो कर्जा माफ किया था, इन्होंने किसी का कर्जा माफ नहीं किया। हम तो अगर हमारी सरकार आएगी तो खास तौर पर बैकवर्ड क्लासेस जो अपना हरिजन कल्याण निगम है, उनका कर्जा माफ करेंगे, ताकि उनको अच्छी सुविधा मिले और उनकी लिमिट बढ़ाएंगे। ये जैसे मैंने कहा, केवल बैकवर्ड क्लास के नहीं, इन्होंने तो हर वर्ग
आज ये मैं आपके अखबार में ही पढ़ रहा था हल्के में, किसान का जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसका गोलमाल, कोई ये समझो 8 लाख किसानों का जो है प्रीमियम काटा गया, बहुत सारे प्रीमियम काट दिया गया सीधा, लेकिन बीमा नहीं हुआ, ना उनको कंपनसेशन मिला। उसमें से हिसार अकेले के 1,41,000 किसान प्रभावित हैं। ये तो किसानों का हाल है। MSP वगैरह छोड़ो, इनका देने का कोई काम ही नहीं है MSP। और जो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों को हमने जो स्कॉलरशिप देने का काम किया था पहली क्लास से, 2014 में 1,38,000 विद्यार्थियों को हम देते थे। इस सरकार ने घटकर 50,000 हो गए। अरे जनसंख्या बढ़ी है या घटी है? क्या कारण है? क्योंकि जो इनका शेयर है स्टेट का, जैसे 60% सेंट्रल देती है, 40% स्टेट देते हैं, शेयर ही नहीं जमा कराया, उसके बाद इन पेंशन ही बंद हो गई और कुल 50,000 बच्चों की पेंशन जाती है। हमने तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में भी, ITI में भी, औरों में भी बैकवर्ड क्लासेस को पूरी स्कॉलरशिप देने का काम किया था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये CAG की रिपोर्ट है मेरे पास, ये CAG की रिपोर्ट है, जिसमें ये लिखा है हरियाणा गवर्नमेंट ओनली स्पेंट 55.4 of budgeted amount on post matric scholarship for student of SC/ST during 2014 से लेकर 2021 तक। बजटेड था ये 1739.91 करोड़ का, और एक्सपेंडिचर इन्होंने कितना किया? 964 करोड़। इसका मतलब उनको जो बजटेड है वो भी इन्होंने वो नहीं किया। और जैसे मैंने कहा, जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स है वो 1,38,000 से घटकर शेड्यूल कास्ट के 50,000 हो गए। इसी प्रकार से जो हमने 100 गज के प्लॉट देने का काम किया था 3,82,000, जिसमें से 65,000 BCA को मिले थे, वो आज एक भी प्लॉट सरकार ने नहीं दिया। तो हर वर्ग का मेरा कहना पता, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब इससे सरकार से परेशान है। हर वर्ग परेशान है। तो ये आपके सामने है। हमने पेंशन, जैसा अभी बताया इन्होंने, 4,90,000 तो ओल्ड एज पेंशन, विधवाओं की पेंशन लगा के कोई 5,25,000 के करीब जो है पेंशन काटती थी विदाउट एनी रीजन, पहचान पत्र देके। पहचान पत्र का क्या मतलब है? वो तो सेल्फ डिक्लेरेशन भी थी। तो हमारा ये है, कोई सरकार से आग्रह करते हुए तुरंत जारी की जाए कि जो सरकार बनेगी हमारी तो हम सबको पेंशन देंगे, और जो पेंशन काटी है इन्होंने जिस आदमी की, उनको ब्याज समेत पेंशन देंगे, बताइए उनको वापस में ओल्ड एज पेंशन। हाँ, एरियर्स ब्याज समेत विद इंटरेस्ट। उनका क्या कसूर है भाई जो इन्होंने पेंशन काटी? और ये स्कॉलरशिप आप पूरी करेंगे, और जो आपकी अभी मेरे को मिले TJU के भी विद्यार्थी मिले, और ये कर्मचारी भी मिले रिटायर्ड, सबकी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की। तो हमारी सरकार आएगी, या तो ये सरकार का नहीं, हम ये सरकार हमारी आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, और 100 गज के प्लॉट फिर से देना शुरू करेंगे। और साथ, जैसे पहले हमने शुरू किया था, मकान बनाने के लिए पैसे देते थे, तो 2 कमरे बनाने का भी हम प्रावधान उसमें करेंगे। दूसरा, फल शिकायत में अभी नीचे था, एक वो ओल्ड लेडी, बहुत गरीब और थी, वो आई, उसका BPL का कार्ड काट दिया, पता नहीं कितने BPL के कार्ड काट दिए, ताकि उस BPL से उनको तेल, चीनी वो मिलती थी, वो कार्ड है, दाल चीनी चावल मिलती थी, सब जो है सब वो कर्म होता है। तो हम BPL का फिर से शुरुआत करा के फिर से कार्ड देंगे। अब हम सब सफाई कर्मचारी हमने 11,000 एक कम से लगाए थे, और इन्होंने उसको पक्का नहीं किया। तो सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, और मनरेगा के बेट हैं, इनको हम पक्का करेंगे, और सफाई कर्मचारियों की फिर से हम भर्ती करेंगे। और अब मैं देख रहा था यहाँ एक गांव तो पूरा ही गांव बाहर बैठा है,
5,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। हमारे समय में 15,000 स्कूल थे, वो 5,000 घटा दिए, 14,000 स्कूल थे, 9,000 हो गए। और बहुत सारी जगह ऐसे है स्टूडेंट लड़कियों को दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर तक उसमें कर दिया। 25,000 वैकेंसी तो नहीं, 38,000 वैकेंसी तो खाली पड़ी है। और बहुत सारी वैकेंसी तो क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स घटा दिया, बगैर भर्ती करे वो वैसे वैकेंसी इन्होंने खत्म कर दी है। हम जो है वो फिर से स्कूल चलाएंगे ताकि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सके वहाँ। और जैसे मैंने कहा उनका कर्ज माफी करेंगे। अब जीजेयू के मेरे को मिले थे, पिछले 1 साल से कोई रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है वहाँ, ना 7th पे कमीशन दिया गया अब तक। तो कैसे मतलब देखिए 2 चीजें जरूरी हैं विकास के लिए। कोई किसी भी सरकार की जिम्मेवारी और तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य 2 है जो समाज का निर्माण करती हैं। और ये देख रहा हूँ आप हरियाणा में परिस्थिति कर दी, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। तीसरा सरकार का काम होता है कर्मचारी काम करते हैं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, तो हड़ताल पे बैठे रहते हैं। ये आपके सामने है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे सामने आएंगे। हाँ, वो तो हमने कह रखा है, वो तो पिछली बार भी आपको बताया था। हमारी सरकार आएगी तो एक तो पेंशन जो है सबकी रेस्टोर करेंगे और फर्दर प्रोस्पेक्टिव पेंशन हम 6,000 रुपया देंगे। इसका मतलब ये हो गया 6,000 का मतलब ये हो गया 200 रुपया रोज एक आदमी। मियाँ बीवी होंगे, बूढ़ा बूढ़ी होंगे तो 400 रुपया रोज उनको मिलेगा। 6,000 उनको 12,000 मिलेगा, 6,000। और 300 यूनिट तक की बिजली माफ करेंगे हम गरीब आदमी को देंगे 300 यूनिट तक की। ये रहेगा MSP वो तो मैंने कहा अभी परिवार पहचान पत्र हम खत्म कर देंगे। हम आएंगे जो स्वच्छा सेल्फ डिक्लेरेशन से होगा और MSP के साथ साथ बोनस भी देंगे। आज मेरी मांग है ये जो कर रहे हैं कम से कम 800 रुपया बोनस दो इसमें। अब ये कह रहे हैं बाजरा बिक क्या रहा है, कह रहे हैं हम 4.5 दे रहे हैं, बिक तो 1500 भी रहा है, 1600 भी रहा है। तो SC कमीशन का दोबारा से और SC कमीशन का दोबारा से हम गठन करेंगे। इन्होंने गठन ही नहीं किया SC कमीशन। इस प्रकार से बहुत सारे लंबे चौड़े कार्य। मेरा कहने का मतलब ये है किसी भी वर्ग के ये वो नहीं है। और ख़ास तौर पर जो गरीब आदमी SC ST है, BC है, OBC है, इन सब के स्टाइपेंड बढ़ाएंगे, वजीफा बढ़ाएंगे बच्चों का वजीफा तो शुरू से पहले अब तक तो बढ़ना चाहिए था, इन्होंने घटा दिया। 1,38,000 SC ST थे वो 50,000 रह गए। इसी प्रकार से BCS के जो थे जो हमने शुरू किया था तो पेंशन वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। तो इस प्रकार से जो है ये सरकार बिल्कुल विफल है। लोगों ने मन बना लिया हर वर्ग के। और यही देखकर आज चंद्र प्रकाश जी इनके बहुत सारे साथी जो यहाँ नहीं आए हैं बैकवर्ड क्लास से और दूसरे उससे भी वर्ग से भी शेड्यूल कास्ट भी थे, बहुत थे, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। हम इनका कांग्रेस में स्वागत करते हैं। इनको पार्टी में पूरा मान सम्मान और उच्च स्थान मिलेगा और इनको हम साथ लेके चलेंगे कि बहुत काबिल ही है। और कोई आपके सवाल हो? मैंने अभी कहा ना आदमपुर से जो साथियों ने बताया है, जो सहयोग मिल रहा है, जो आवाज आ रही है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे जयप्रकाश जी विजयी हुए। राजेंद्र शामिल हुआ था। बिल्कुल करेंगे, हमने शुरू कर दिया था, करेंगे। बैकलॉग लेना चाहिए। हम तो 2 लाख भर्ती करेंगे तो उनमें भी ये भी पूरे करेंगे भाई। आज 1,80,000 जगह खाली है। सर, भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में रामायण खेलने जा रही है, रामायण का मंचन करने की तैयारी कर रही है। अरे वहाँ टीचर तो लगा दो, पढ़ा दो, रामायण तो ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने आरोप लगाया कि जब मैं सरकार छोड़ के गया था 2,000 करोड़ रुपए सरप्लस थे खजाने में। अब जबकि पहले हुड्डा सरकार ने और फिर खट्टर सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबो। ऐसा है, ओम प्रकाश जी चौटाला जब छोड़ के गए कोई 25-30,000 करोड़ कर्जा था, ठीक है, जितना भी था। फिर 32,000 करोड़, हाँ कुछ 32,000 करोड़ था। जब मैं छोड़ के गया
तो कर्जा 60-70 हज़ार करोड़ था, 60-70 हज़ार की बैंक में, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं हर उसमें हमारी यूनिवर्सिटी आई है, मेट्रो आई है, 4 पावर प्लांट लगे हैं। इनने बता दे 8 साल में कोई किया हो? रेलवे लाइन कोई रेलवे लाइन बनी है, कोई यूनिवर्सिटी आई। अरे ये रेलवे लाइन पूरी नहीं कर सके जो हांसी से आ रही है, मैम होकर रोहतक से मैम सीधा हिसार जो दिल्ली जानी थी वो नहीं से पूरी हुई। हमारे टाइम में ट्री कटिंग हुई है, लैंड एक्विजिशन हो चुका है, ये वो नहीं कर सके। 1 इंच रेलवे लाइन बढ़ाई हुई उन्होंने। तो ये ओम प्रकाश चौटाला के समय में भी कोई रेलवे लाइन नहीं आई थी, कोई पावर प्लांट नहीं बना था, बिजली एक मुद्दा था, बिजली नहीं मिलती थी लोगों को। आज जब 2014 में हमने स्टेट को सरप्लस छोड़ा था और आज ये सब आई हुई है रिपोर्ट मेरे पास, वो भी है, एक बार सीएजी की रिपोर्ट दिखाता हूँ बिजली की क्या हालत कर रखी इन्होंने इस सरकार ने। फंक्शन ऑफ डिस्कॉम ये दे रखा है हमें सीएजी की रिपोर्ट। ऑन वन हैंड गवर्नमेंट क्लेम यू हैव टेकन ओवर लोन ऑफ डिस्कॉम द ट्यून ऑफ 20,000 करोड़। अदर हैंड हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओन्स 46,193 करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट ने देना है बिजली का। तो ऐसी सरकार है, कर्जे में डुबा दिया पूरे उसको। पावर परचेज एग्रीमेंट, CAG reported that Haryana Power Purchase Center constituted to make independent power purchase extended favor to provide power producers for purchasing at the rate of 4.90 to 5 rupees 5 per unit, जो जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 3.25 है। तो इस प्रकार से घोटाले जो करे इन्होंने, एक के बाद एक घोटाला किया है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में ना तो कोई पावर प्लांट लगा भाई, ना कोई रेलवे लाइन लगी, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, तो ना कोई मेट्रो आई है, हाँ कोई विकास का काम ही नहीं करा, काम ही नहीं था। और ये सरकार आपके सामने है, हिसार है, हिसार में बता दो आपको इन्होंने काम किया हो। हमने तो यूनिवर्सिटी बनाई, 1500 करोड़ के बिजली के बिल माफ करे चौटाला आदमपुर इलेक्शन में भव्य बिश्नोई को नोटों की माला पहनाई गई है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा काम है, ये तो वो करे, इलेक्शन कमीशन का काम है वो नोट। लेकिन मेरे को एक बात का पता है, आदमपुर मंडी में जो कम्युनिटी हॉल हमने बनाया था अपने सामने, उस जर्जर हालत में पड़ा है, सफाई भी नहीं हो रही है।